अभी मैं कॉल किया 911 को, दोस्तों बोला कि हाँ मैं खड़ा हूँ 5 मिनट से ज़्यादा, तो क्या करूँ मैं सारा दिन खड़ा, कि इनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती या इनको रूल का नहीं पता है। तो जब आप अलग कलर के हो ना, स्किन कलर कुछ भी, आप इमिग्रेंट हो, तो आप अकेले नहीं हो जो डाउन जा रहा है कुछ प्रॉब्लम के लिए, आप अपने साथ पूरी कम्युनिटी को लेकर जा रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज में ध्यान रखना चाहिए। हाँ, तो अपना लोड ऑफिशियली कैंसिल हो गया है। कैंसिल इसलिए हो गया चाह वाले ना रोटियां भी हैं, क्या बताने। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल सबके, होपफुली सब ठीक होंगे। तो कल मैं आ गया था शिकागो से लोड उठाकर मैरीलैंड के लिए, मतलब मंडे को, और आज सुबह यहाँ बाल्टीमोर से मैंने उठाया ये लोड। मैं बता रहा हूँ, आज तक मैंने कभी इतनी फास्ट सर्विस नहीं देखी भाई। 8:40 में मैंने चेक इन किया, ठीक है, ट्रेलर बैक लगाकर, और 8:50 को बंदों ने लाके मेरे को पेपर दे दिया, ठीक है। 8:50 थोड़ा सा ऊपर था, मतलब 10 मिनट में ट्रेलर लोड, सिर्फ 2 बंदे। और ऐसा नहीं कि एक या 2 पैलेट भी पूरे हैं। 42,000 पाउंड लोड है, पूरा ट्रेलर भरा हुआ है, लेकिन भाई 10 मिनट में। तो मैंने बोला भाई क्या अंदर जादू तो ना है कोई? तो बोलता है कि नहीं, जब हम 2 बंदे होते हैं ना, हमारी बहुत अच्छी टीम है, मैं और मेरा दोस्त, बोलता हम जब इकट्ठे होते हैं तो हम जिद लगाते हैं कि अपना खुद का रिकॉर्ड ब्रेक करके देखते हैं। तो बोलते हैं 7-8 मिनट में हम ट्रक लोड कर देते हैं। और पता किससे करते हैं वो लोग? वो जो होते नहीं है छोटा वाला जो मैनुअली जो वर्क करता है पैलेट उठाने का, वो यूज़ करते हैं बंदे भाई। ऐसा भी नहीं कि कोई हैवी इक्विपमेंट यूज़ किया उन्होंने, नहीं। अभी मैं यहाँ टीए में बैठा हूँ, क्यों भाई आएगा उससे मैं लोड स्विच करूँगा। तो अभी मैं टीए पे बैठा हूँ और कुछ खाने के लिए बना रहा हूँ, चावल खाने को मन था, चावल बना रहा हूँ। और वो लोड स्विच करके मैं वापस चला जाऊँगा पेंसिल्वेनिया के लिए, अगर सब कुछ सही रहा। ये वाला जो सामने पुल है ना, ये जो सामने पुल आ रहा है, इसके ऊपर से देख व्यू जितना अच्छा है। अब इधर देखो कितना है ना, खुला समुंदर है। जितना व्यू अच्छा है देखने में, ये पुल उतना ही ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि बहुत अप हाई है और इसके जो साइडिंग है ना, कोई बहुत अच्छे नहीं, बिल्कुल कमज़ोर ऐसा है ना, वो क्या उसको बोलते हैं, देखो सिर्फ एक लोहे की पट्टी ऐसी लगाई है। और लास्ट ईयर यहाँ पर एक ट्रक गिर गया था और बंदे की डेथ हो गई थी ना, ट्रक ऊपर से गिर गया था, क्योंकि हाई विंड है और ऊपर से लिखा हुआ है कि ट्रक सारे इस लेन में रहने चाहिए। व्यू देखो आप, व्यू बहुत सही है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा रिस्क बहुत ज़्यादा है इसमें। मैं तो कोशिश करता हूँ कि भाई जो ये बंदे को देखो क्या स्पीड में निकला, मैं तो कोशिश करता हूँ कि स्पीड लिमिट से भी थोड़ा नीचे ही जाऊँ। क्योंकि पता नहीं होता, कभी कोई कार आगे आ जाए या ना जैसे ये बाइक वाला निकला वो आ जाए, बहुत दिक्कत है। अब व्यू चेक करो बस, और ये साइड देखो, रेलिंग है सिर्फ, और कुछ नहीं। स्पीड लिमिट 50 है इसके ऊपर, और मैं अभी 30 पे जा रहा हूँ ना, तो वही 35-40 ऐसे रखूँगा, और वही सही है ना, आपको कंट्रोल करने का मौका मिलता है अगर कुछ हो जाए उन्हें की। बहुत लंबाई है, मेरे को लगता है 1 माइल जैसे होगा शायद, कम से कम 1 या 1.5। कैसा लगा नज़ारा? आगे की तरफ बादल हो रखा है, इसलिए और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। भाई ये रास्ता जाता है सीधा आसमान को।
ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਹੈਪੀ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਕੋ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਬਸ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਖਲੋਊਗਾ ਲੜੂਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ। ਹੈਪੀ ਚਾਹ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਹੈਪੀ ਓਏ ਸੇ ਹਾਈ। हैप्पी चाह वाले का नाल रोटियां दियां क्या बात ने। मैंने तो अपना ट्रक अनहुक कर लिया। अभी ये लगेगा, ये जो सफ़ेद वाला ट्रक है इसको उसके आगे लगाएंगे और मैं ये वाला ट्रेलर लेकर जाऊंगा अभी यहाँ से। भाई अंदर अपना ढाबा साफ़ कर रहा है, तब तक मैं खुद ही अनहुक कर देता हूँ। मैं करता इधरों लैंडिंग गेट। हाँ ठीक है, क्या कर देना मैं करता लैंडिंग गेट डाउन। ठीक है, तू करेगा, मैं मार देना, 2 मिनट लगने हैं। तो इन्ना लोगों करके ट्रकिंग बदनाम हुई आ। बूट बंदे को है गया पर चप्पल पा के निकले। तो मैं कल रात को यहाँ I-83 के एक रेस्ट एरिया पे रुक गया था। ये है I-83 का नॉर्थ बाउंड का पहला रेस्ट एरिया, वेलकमिंग सेंटर जो है। यहाँ एक हार्ले डेविडसन लगा हुआ है, शायद शोकेसिंग के लिए। मैं कभी पहले देखा नहीं हूँ, यहाँ रुका तो हूँ मैं पहले, पर ये पहली बार जब मैं देखा ये बाइक। और सामने एक स्क्रीन है। हाँ बस यहाँ से 1-1.25 घंटे जैसे दूर रह गया है जहाँ मेरे को डिलीवर करना है लोड। तो मैं फ्रेश वगैरह हो गया और चलते हैं। वो रहा मेरा ट्रक लगा हुआ। मैं यहाँ पहुँच गया हूँ फैक्ट्री पे जहाँ गाड़ी खाली करनी है। बहुत बड़ी फैक्ट्री है यार। जो लोहे के कॉयल होते हैं ना, तार, वो उसका लोड है मेरे पास। वो देखो मेरे पीछे जो पड़ा है वो लोड किया हुआ है। अभी मैं चल के खोलता हूँ गेट ट्रेलर के। वो देखो वो पड़े हुए पीछे, ऐसा ही लोड होगा। और अपने को यहाँ बैक इन करना है, इसके बीच में अपने को लगाना है ट्रेला। देखते क्या होता है। लोड की सिक्योरमेंट चेक करो, सिक्योरमेंट क्या है, क्या सिक्योर किया हुआ लोड। अनलोडिंग शुरू हो गई है। अभी मैं ये स्ट्रैपिंग खोल रहा था तो भाई ने धीरे धीरे अपना अनलोड करना शुरू कर दिया है। और ये खतरे वाला लोड होता है, पता है। कल वो हैप्पी जब लगा रहा था, उसको स्ट्रैप लगा रहा था तो उसको चोट लग गई, उसके हाथ में कट लगा। अच्छा कहा था डील किसी चीज़ से। तो मेरे को पहले बोल रहा था भाई ध्यान से खोलना स्ट्रैप वगैरह जब जाएगा। बहुत गंदा सा लोड है ये। वो देखो उठा के लेके जाना शुरू कर भी दिया वो। मैं आ गया दूसरा लोड उठाने मेटल फैक्ट्री पे। पर स्केल का साइज देखो भाई, पूरा पूरा। ये कैसा जुगाड़ है भाई। ये लोड उठा लिया हमने। ये क्या होता है, इसको इंगट बोलते हैं। ये एल्युमिनियम के जो ईंटें हैं ना, एल्युमिनियम के ईंटा, वो है ये एल्युमिनियम। और वो देखो कैसे बहुत लोड काफ़ी भारी है, इसलिए कुछ आगे है बाकी पीछे। और ये इन्होंने नीचे लकड़ी लगाकर लोड को सिक्योर किया हुआ है ताकि ये आगे पीछे न जाए। बट फिर भी मैं क्या करूँगा, अभी स्ट्रैप मार दूँगा एक इस तरफ एक दूसरी तरफ, ताकि कहीं ब्रेक लगे तो ये गिरे नहीं ज़ोर से मेरे उस पर। गिरेगा तो नहीं क्योंकि बहुत टाइटली सिक्योर है यहाँ से। पर फिर भी एक अपनी मन की खुशी के लिए स्ट्रैप मार दूँगा दोनों तरफ से। सीन देखो क्या है। और ऐसे देख कर तो वही जलंधर वाला आ गया, ट्रांसपोर्ट नगर चेते, या फिर जहाजगढ़, वो भी ऐसा ही होता है। ये पूरा स्क्रैप से लोहा जो बनाते हैं लोग, देखो सामने पूरा स्क्रैप का ढेर लगा हुआ है। इधर मिट्टी है और बीच में मेटल वगैरह जो भी है। ये है जी पेट्रो
रात में रुक गया था यहीं पर क्योंकि यहाँ से आगे 1 घंटे का रास्ता है और आगे जाके पार्किंग मिलनी थोड़ी मुश्किल है, तो इसलिए मैं रात यहीं रुक गया था। अभी बस निकलते हैं, मेरा सब कुछ हो गया ना, फ्रेश वगैरह हो गया हूँ बस करके PTI, और चलते हैं खाली करने, फिर उधर से लोड उठाएंगे और घर 2 हफ्ते बाद। हाँ, तो ये कंपनी में ये क्या जो पार्ट वगैरह नहीं बनते, जैसे अपने कोई इंजन वगैरह के पार्ट होते हैं, वैसा ही कंपनी है कोई। अंदर बहुत सारे वो बन रहे हैं कास्ट आयरन के जो होते हैं छोटे छोटे पार्ट, इंजन के कुछ भी लगा लो, बहुत कुछ था अंदर। अभी मैं करता हूँ उसको बैक, मेरे को बोला कि वो जो डॉक नंबर 1 है, बोलता उसमें पार्क कर उसको और खाली कर देते। तो चलता हूँ, तो मैं लगाता हूँ बैक वहाँ पर, जल्दी जल्दी खाली करके दूसरा लोड उठाएंगे और निकलते घर के लिए। यार ये नया ही कांड हो गया, मैं यहाँ आया दूसरा लोड उठाने, मेरे घर के पास जाना था ये, बिल्कुल मतलब 4-5 माइल की रेडियस में। तो अभी आके मेरे को यहाँ 1 घंटे जैसा हो गया, मैं डॉक पे लगा हुआ ना, उन्होंने चेक इन वगैरह कर लिया सब कुछ। तो बोले कि ऐसे इतना टाइम रुकना पड़ेगा कि हम तुम्हारा लोड अभी जो है तेरा रेडी कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ठीक, अभी ऑलमोस्ट 50 मिनट 1 घंटे बाद आके बंदा मेरे को बोलता है कि ये लोड तो तेरा है ही नहीं है। बोला मेरा लोड नहीं है, मतलब मेरा लोड कैसे नहीं है? तो बोलता है कि जो कस्टमर है उसने कोई मिस्टेक किया, वो किसी और को दे दिया लोड। मैं बोला भाई मेरे को तो ये लोड कल ही मिल गया था, कल दोपहर को मेरे डिस्पैचर ने ये लोड उठा लिया, उन्होंने रेट कौन भेज दिया, सब कुछ है ना जो पेपर वर्क होता है। तो ऐसा कैसे होता है? बोलता पता नहीं है कि कस्टमर ने कोई गलती की है या क्या चक्कर पड़ा है, लेकिन ये लोड तेरा नहीं है, कोई दूसरा ट्रक आ रहा है ये वाला लोड उठाने। तो अभी देखो क्या बनता है। वैसे मेरे को तो चाह था बहुत ज़्यादा कि जल्दी जल्दी लोड उठाऊँगा और थोड़ा जल्दी घर पहुँच जाऊँगा खाली करके। शाम तो हो जाती फिर भी, बट हाँ ऐसा नहीं कि आधी रात होती कैसे ना, शाम तक मैं पहुँच जाता। पर चलो देखते क्या सीन है। हाँ, तो अपना लोड ऑफिशियली कैंसिल हो गया है। कैंसिल इसलिए हो गया क्योंकि ब्रोकर को कोई चीप रेट मिल गया। ये अभी लोड कर रहा है बंदा, तो वो डे कैब मतलब लोकल जो चलते हैं, और यही दिक्कत होती है पता है कि मैं लोड उठा रहा हूँ महंगा, पकड़ो मैं लोड उठा रहा हूँ कोई $10 का, और वहाँ कोई और ड्राइवर होगा वो बोलेगा अरे मैं तो 8 में उठा लूँगा। फिर ब्रोकर क्या कहते हैं, स्विच कर लेते हैं। और इसमें नुकसान किसका होता है? ड्राइवर का, क्योंकि मैं चलूँगा तो पैसे मिलेंगे, और ट्रक के ओनर का, क्योंकि उसका पूरा दिन ख़राब हो रहा है। अगर अभी मेरे को लोड ना मिला, फ्राइडे है और ऑलरेडी 12 बज गए, और अगर अभी मेरे को लोड नहीं मिला और मेरे को घर खाली जाना पड़ा यहाँ से, तो कितना नुकसान है ना बड़ा वो। तो वही सीन है। अभी इसमें क्या है, मेरी कोई गलती नहीं है, ना ट्रक ड्राइवर ना मेरी गलती है ड्राइवर की, ना ओनर की गलती है, ना डिस्पैचर की। लेकिन अगर वहीं उल्टा होता कि हम लोड उठाकर बाद में कैंसिल कर दे, तो ब्रोकर कई बार थ्रेट भी देते हैं कि तुम्हारे जो MC नंबर पर कोई ना कंप्लेंट डाल देंगे, ये वो बहुत दिक्कत है, समझ रहे हो। तो ये जो मार्केट है, कोई भी हर जगह आपका कंपटीटर कोई ना कोई है, कोई भी मार्केट है आपको कंपटीशन है। जब तक लोड आपका हो नहीं जाता कोई पता नहीं है। अभी मैं 67-68 माइल मैं इधर आया लोड उठाने, 1 घंटा डॉक पे खड़ा रहा। उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं
लोड तो किसी और का है। और इसमें इनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये ब्रोकर को देते हैं, बीच में दलाल होता है ना, जैसे अपनी भाषा में वो क्या दलाल बोलते हैं, बीच में जो होता है कि इस पार्टी से लोड उठाएगा, उधर डिलीवर करवाना, और बीच में कौन है जो है ना ट्रक ड्राइवर, वो हायर करेगा, ऐसा सीन होता है। तो गलती मैं कहूँगा कि उनकी है कि एक बार आप जो पेपर भेज तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, तो फाइनली हम लोड हो गए, हमें लोड मिल गया है, पर एक और दिक्कत हो गई है। दिक्कत क्या है कि अभी पेपर लेने जा रहा हूँ, लेकिन दिक्कत क्या है कि डिलीवरी के टाइम पे 5 बजे का, और मैं लोडेड अभी हुआ हूँ। एंड मेरा जीपीएस, अगर मैं अभी निकलूँ राइट नाउ निकलूँ, तो मेरा जीपीएस बताता है कि मैं 5:05 में वहाँ पहुँचता हूँ, और मेरा अपॉइंटमेंट टाइम जो वो 5 का। भी देखते हैं क्या करना है। यहाँ से निकलते हैं जल्दी जल्दी पेपर लेकर, मैं भाग कर लेकर आता हूँ पेपर लेकर निकलते हैं। लाइट मेरे को मिल गई है ग्रीन, मैं आ गया, बाहर निकल आया हूँ, बताता हूँ क्या होता है आगे। अभी मैं यहाँ पर रेड लाइट पे खड़ा हुआ था, ठीक है, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 मिनट में खड़ा रहा, क्योंकि मैं गाना सुन रहा था। एक पूरा गाना खत्म हो गया और उससे पहले गाना चल रहा था, ठीक है। मैं बोलूँ कम से कम 5 मिनट। लाइट टर्न नहीं हुई रेड से ग्रीन, क्योंकि वो टर्न नहीं ऐसा है ना, कर्व है थोड़ा, क्यों। और इनके जो व्हाइट लाइन बनी हुई थी ना, उसमें प्लेट है, जहाँ पर अगर आपका टायर आएगा, जो रोड बहुत बिजी नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है, अगर कोई टायर कोई बाहर आएगा ना उस एक्सल पे, तभी ये सिग्नल स्विच करेंगे, ठीक है। तो अभी वहाँ खड़ा हुआ 5 मिनट से ज़्यादा। अगर वो टर्न था वी टाइप का, तो मेरे को वाइट टर्न लेना पड़ना था। ये अभी मैं कॉल किया 911 को, तो उसको बोला कि हाँ मैं खड़ा हूँ 5 मिनट से ज़्यादा, तो क्या करूँ, मैं सारा दिन खड़ा रहूँ, और मेरे पीछे लाइन लगी हुई है कम से कम 1 माइल की। तो बंदा बोलता है नहीं, अगर ये आपको खड़ा तो नहीं रहना पड़ेगा, अगर जहाँ से निकल जाऊँ फिर रेड टर्न में निकल जाऊँ, ऐसा ना हो कि मैं निकलूँ आप खुद ही मेरे को चलान लिख कर भेज दो, वो देख के ऊपर से कैमरा देख के। तो बोलता है कि फिर वो मेरा इन्फॉर्मेशन लिया मुझसे सारा, बोला कि कौन सी जगह में एग्जैक्ट सिग्नल बताया तो मैं कहाँ पर था, पूरा प्रॉपर लेकर। तो बोलता है कि या यू गुड टू गो। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है कभी, आप कॉल कर सकते हो पुलिस को, ठीक है। वो कुछ छिड़केगी नहीं। मेरे को बोला कि वो समझ गया उसी टाइम जो कॉल किया ना उसको मैं बताया, तो बोलता है कि तो सेमी ट्रक में, बड़े ट्रक में। बोला हाँ, तो बोलता आई गेट इट व्हाट्स गोइंग ऑन। तो अगर ये भी एक रूल है, अगर जो रेड लाइट है बहुत लंबे टाइम के लिए रेड रहे, ग्रीन ना हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सारा दिन वहां खड़े रहना है, ठीक है। आप उस रेड लाइट को एज ए स्टॉप साइन भी यूज कर सकते हो, कि आप खड़े रहो वहां पर, ठीक है। आप देख रहे हो 2 मिनट 4 मिनट हुए, टर्न नहीं हो रहा है रेड से ग्रीन, तो आप उसको यूज कर सकते हो एज ए स्टॉप साइन, और सेफली अपना टर्न ले सकते हो। तो मैं उसको बोला कि भाई ऐसा ना मेरे को आप चलान दे दो। और सेकंड बात क्या है, जब 73 फुट ट्रक चला रहे हो, गाड़ियां बहुत तेज जा रही हैं, ठीक है। मैं बोला अगर कुछ हैपन हुआ ना, कोई ये नहीं बोलेगा कि वो लाइट का प्रॉब्लम था, कुछ भी ना, वो बात मेरे पे आएगी। वहां पर कोई रूल नहीं देखेगा, वहां पर सिर्फ एक ही चीज आएगा कि इन्हें इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, ठीक है। कभी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है। उस टाइम ये नहीं आएगा कि एक्सीडेंट हैपेंस, वो पता क्या आएगा कि इनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, इनको रूल का नहीं पता है। तो जब आप अलग कलर के हो ना, स्किन कलर कुछ भी, आप इमिग्रेंट हो, तो आप अकेले नहीं हो जो डाउन जा रहा है कुछ प्रॉब्लम के लिए, आप अपने साथ पूरी कम्युनिटी को लेकर जा रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज में ध्यान रखना चाहिए। इवन कि मेरे को पता है कि मैं वहां से टर्न ले सकता था, कि 5 मिनट बहुत ज्यादा हो जाते हैं खड़े रहने के लिए, 5 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो मुझे पता था कि मैं टर्न ले सकता हूँ, बट स्टिल मैंने कॉल किया उनको, उसने मेरा इन्फॉर्मेशन ले लिया, और वो टाइप करता है ना, पता सुनता है आपको, इन्फॉर्मेशन लिया, मेरा नाम पूछा और मेरे को पूछा कहाँ पर है, तो बोलता है या यू आर गुड टू गो। तो मैं वहाँ वेट किया मे बी 30 सेकंड, और जब मेरे को दिखा गैप है पूरा प्रॉपर है ना कि मैं क्रॉस कर सकता हूँ, तब मूव हुआ। हमेशा ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। एक तो रूल है, आप स्टॉप साइन की तरह ट्रीट कर सकते हो, और ये मेरा लेफ्ट टर्न था, मैं पहले बता दूं, ऐसा ना कोई बाद में बोले कि राइट टर्न तो अलाउड है, रेड पे यू कैन टर्न राइट, आई नो आई कैन टर्न राइट, बट मेरे को जाना था लेफ्ट अलाउड नहीं है, अनलेस वो जैसे रेड लाइट ने दिक्कत दी है मेरे को। मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए था, बट उस टाइम
पीछे से हॉर्न बज रहे थे ना, तो मेरा दिमाग नहीं काम किया। सो ऑलवेज अगर आपको ऐसा कुछ करना है 911 कॉल करो। वो आपके जो एरिया का है उसी के एरिया में जो है ना पुलिस स्टेशन जो भी इनका होता है डिस्पैच एरिया, वहाँ पर जाता आपको बता दो कहाँ हो, इन्फॉर्मेशन दे दो ताकि उनको पता हो कि आपको ये क्यों करना पड़ा, या फिर उन्होंने आपको बोला कर लो। कार हो बात अलग है, ये सब चीज़ में टाइम लेती ना घूमने में मोड़ पे। ऑलवेज बी सेफ, खुद भी सेफ रहो और दूसरों को भी सेफ रखो। मेरे 5 बजे के डिलीवरी का अपॉइंटमेंट था, लेकिन उन्होंने वहीं से लोड करने में लेट कर दिया। तो मुझे लगा चल 6 बजे से पहले जाकर देख लेता हूँ, क्योंकि वो 6 बजे तक खुले रहते हैं। अब यहाँ जाम ऐसा लग गया, मेरे को लगता नहीं कि 6 बजे भी पहुँच पाऊँगा। अभी भी ETA 5:32 का दिखा रहा है, बट मेरे को लगता नहीं कि 6 बजे तक पहुँच पाऊँगा। आगे पूरा जाम है यहाँ से। तो ये जाम का कारण क्या है कि वो सामने पुलिस की गाड़ी है, उसने पुल ओवर किया किसी को या बनी क्या, वो पास में जाके पता लगेगा। तो सब क्या है ना, पुलिस की गाड़ी है, इसलिए सबको ही वहाँ से लेन स्विच कर रहे हैं। देखो जैसे वो भाई भी इधर आ गया ना, तो ये रूल है। बहुत सारे स्टेट में तो मैंडेटरी रूल है ना, ये आपको स्टेट लॉ है कि अगर शोल्डर पे कोई गाड़ी फ्लैशर लगाए खड़ी है तो उसके लिए आपको लेन स्विच करनी पड़ेगी। अगर लेन नहीं स्विच हो रही तो बिल्कुल स्लो कर लो। तो इसलिए पूरा जाम था, और इस जाम के कारण मैं 10 मिनट लेट हो गया सो फार। किस्मत अच्छी थी, पूरा भगा कर आया और पहुंच गया। 10 मिनट पहले पहुंचा 6 से, और उन्होंने ले लिया लोड। मुझे तो लगा नहीं बनेगी बात, पर बन गई। एक बंदा था, अभी लगा हुआ मैं डॉग पे, तो अब खाली करके फिर ही घर जाएंगे। तो मैंने वहाँ अनलोड कर दिया था और निकल गया ना घर के लिए। बट मुझे थोड़ा सामान लेकर जाना है, ये जो लोज है ना पीछे, वहाँ से मुझे थोड़ा अपने जानवरों के लिए कुछ बिल्ड करना है घर पे, मतलब वो पिंजरा वगैरह बनाना है। तो इसीलिए मैं यहाँ रुक गया लोज पे, थोड़ा हार्डवेयर का स्टफ़ लेकर जाना है। और ये देखो पीछे है ना साइन, किधर गया? वो स्टॉप साइन के ऊपर से ये रहा लोज का साइन है। लोज में आ गया हूँ, तो मैं इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करूँगा, और मैं अभी अंदर जा रहा हूँ सामान लेने, और वो मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊँगा क्या क्या मैंने लिया और क्या बना रहा हूँ।